रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कोयला मजदूरों के बीच में, रेलवे साइडिंग के पास मौजूद हैं, रजरप्पा प्रखंड में है। और यहाँ तस्वीर आप दिखाएंगे किस तरह से जो आम लोग हैं, जो मजदूर हैं, वो माइनिंग को लेकर के या कोयला ढुलाई को, लोडिंग हो अनलोडिंग हो, उस काम को लेकर लगे रहते हैं। डेली वेजेस के तौर पर ये लोग काम करते हैं और जाहिर सी बात है, अब जब कोलियरी क्षेत्र में काम करते हैं तो वहाँ पर मजदूरों की समस्या जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और इन मजदूरों के बीच में आकर हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आने वाले उपचुनाव को लेकर के ये लोग क्या सोचते हैं, इनकी जो ज़िंदगी है, इनका आम जीवन किस तरह से कट रहा है, इनका जो आय का स्रोत क्या है, अभी जो जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उसका कुछ असर है कि नहीं असर है। तो इन लोग से बात करते हैं। हालांकि ये दोपहर का भोजन कर रहे हैं और जाहिर सी बात है घर पर बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं होती होगी तो होटल में ही इस तरह की व्यवस्था करते हैं। क्या नाम हो चाचा आपका? आपका नाम क्या होगा? देखिए सर, हम लोग का भीख मंगा आदमी। अच्छा। डेली खाते हैं, डेली पीते हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ का कोई सुविधा नहीं है। अभी चल रहा है स्ट्राइडिंग, हम लोग बैठा लगे चलो भाई किसी तरह का हो जाएगा। आपके यहाँ चुनाव भी होने वाला है, कुछ सोचे हैं क्या करना है, कैसे वोट करना है, किनको वोट करना है? ना, ये सब मतलब नहीं रहते हम लोग ना। हाँ भाई, आप लोगों को कोई मतलब है कि नहीं? आप लोगों को है, लग रहा कि इलेक्शन में क्या होना चाहिए इस बार सोचा आप लोगों ने? खाना दे देना, उसके बाद बात करेंगे। खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगता है इस बार क्या कुछ सुविधा बढ़नी चाहिए, क्या होनी चाहिए? बढ़ना चाहिए। आप क्या काम करते हैं? गाड़ी चलाता है। कितना इनकम हो जाता है, घर परिवार चल पाता है? चल जाता है। क्या होना चाहिए, सुधार होने की जरूरत है? सुधार होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए। क्या होना चाहिए? विकास सर का। विकास किस तरह का विकास चाहते हैं? बच्चों की पढ़ाई का, स्वास्थ्य का, रोड सड़क पानी, क्या सभी चीज का। सब चीज कमी है यहाँ पर? न कमी है, कुछ कुछ का कमी है। कुछ वो होता भी है, कुछ नहीं होता है। अभी जो चुनाव आपके यहाँ होने वाला उसके बारे में कुछ सोचे हैं, किसको वोट करना है, किस आधार पर वोट करना है? तो सोचे हैं? तो लोग तो अभी नेता लोग आएंगे अभी आपके यहाँ पर। आते हैं कितना और जाते हैं। हाँ हाँ, नहीं आपसे हम पूछेंगे। ये डस्ट का बड़ा एक समस्या होता है और देखिए किस तरह से जो कोयले की लोडिंग हो अनलोडिंग हो, इसके वजह से पूरा जो क्षेत्र है वो कहीं न कहीं प्रभावित होता है। आप भाई यही काम करने वाले हैं, क्या परेशानी आती है? बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ये लोडिंग अनलोडिंग की वजह से धूल बैठ जाता है, लोगों को घर में परेशानी होती है, खाने तो ये देखिए तमाम जो लोग हैं और इसी कोयले की जद्दोजहद की वजह से ही तमाम जो मजदूर हैं वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को दो चार करते हैं। और ये कोयला जो ज़मीन के अंदर जो कुदरत ने बेशकीमती ख़जाना छिपा कर रखा हुआ है, इस कोयले को निकालने के लिए बड़ी मशक्क़त होती है, बड़ा प्रोसेस होता है। उस कोयले को निकाल करके यहाँ तक पहुँचता है और आप देख पाएंगे ये पूरा जो क्षेत्र है, कोयले की लोडिंग हो या अनलोडिंग हो वो होती है। और रेलवे साइडिंग में इस वजह से कहा कि हाँ रेलवे लाइन है, यहीं से कोयला को जो है वो बाहर भेजा जाता है, राज्य के बाहर हो या फिर दूसरे ज़िलों में हो वहाँ पर भेजा जाता है। लेकिन यहाँ की स्थिति आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कहते हैं कि जो खनिज संपदा है वो झारखंड के लिए वरदान तो है, लेकिन कहीं कहीं इसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है लोगों के स्वास्थ्य पर, उनके जीवन पर, उनकी दिनचर्या पर। और यहाँ तो आपको थोड़ा कम मात्रा में नज़र आएगा क्योंकि ये खान का एरिया नहीं है, कोयले की लोडिंग अनलोडिंग का इलाका है, लेकिन उसका भी दुष्प्रभाव आप देख पाएंगे कि जो मजदूर जिस तरह से बताया कि जो उन लोगों की परेशानियां किस तरह से बढ़ी हुई हैं और खाने पीने की दिक्कत होती है, घर परिवार चलाना मुश्किल होता है। तो जाहिर सी बात है इन मजदूरों के बीच में आकर के हम यही जानने और समझने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह की परेशानियां होती हैं। और एक छोटे से होटल में आकर के ये लोग अपना भोजन पानी करते हैं और हर दिन इनका यही पर रूटीन होता है, इसी तरह से ये लोग खाते हैं। और जाहिर सी बात है जो इनका खर्च का जो दायरा है वो भी महदूद है, लिहाजा जो कम पैसे में, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग इसी तरह लोग आते हैं। आते नहीं है लोग, सब ऑर्डर पर खाना बनाते हैं। अभी तो फिलहाल तो मेरा होटल बंद है। बंद है? हाँ, जितना ऑर्डर आता तो नहीं? हाँ यही सब भाई बड़ ड्राइवर है, लोग को ऑर्डर आता है कि मछली भात बना दो, दाल भात। होटल तो बिल्कुल रेलवे साइडिंग के बगल में है, बड़ी दिक्कत होती है। अभी तो हम बहुत परेशान हैं, क्या है कि प्लांट में हमारा जॉब भी था, अच्छा। जॉब मेरा बंद हो गया। अभी हड़ताल चल रहा है, 42 महीना से तनख्वाह बाकी है। 42 महीना से? जी, कौन सी कंपनी थी? प्राइवेट में हम लोग हैं, ठेकेदारी मजदूर थे। 42 महीने से क्यों बंद है, मतलब क्या कारण? बस इसी तरह चल रहा है, हम लोग हड़ताल अभी चल रहा है। हम लोग 70-72 आदमी हैं। अच्छा। हाँ। अस्थायी तौर पर यह होटल चला रहे हैं? हाँ, तो होटल मेरा पहले से भी है। हाँ, बस अब यही लोगों को खिलाते पिलाते उसी तरह रोजगार चल रहा है।
बस अभी तो कोई उपाय नहीं है क्या मेरे लग रहा है, क्या मोटे तौर पर क्या समस्या है यहाँ? मोटे तौर पर। देखिए क्या होता है आगे, एगो हम लोग का खड़ा हुआ था उसको तो मर्डर कर दिया गया। अभी जो उपचुनाव होने वाला है, इससे कुछ उम्मीद है कि नए जो लोग आएंगे वो आपके लिए काम कर पाएंगे? देखिए भगवान करे, रजरप्पा माई को दुआ करे, अच्छा है। अभी जो ममता देवी कामकाज की हैं क्या? समस्या हम लोग को यही है कि प्लांट में जैसे काम करते हैं ना, पेमेंट का सबसे बड़ा समस्या है। पेमेंट नहीं मिल पाता है। नहीं, हम बेल्ट कन्वेयर बेल्ट जो चलता है उसका उस सेक्शन में हम काम करते हैं मेंटेनेंस में, लेकिन 35 महीना, 38 महीना, 28 महीना, 30 महीना, 25 महीना। क्लिनिक मजदूर का है आपका माने 20 महीना, 15 महीना, 10 महीना, 8 महीना, इस तरह का सबका पैसा बाकी है। उसी में सब चल रहा है, क्या करेंगे सब। अभी तो हड़ताल में हम लोग थे, तो हड़ताल से हट के अभी तो प्लांट में काम भी बंद हो गया, तनख्वाह भी। कैसे काम कर रहे हैं ये लोग? ये लोग माने दूसरा में है, ये लोग दूसरा पार्टी में, लोग प्लांट से अटैच नहीं है। ये लोग साइडिंग का कंपनी का आदमी है लोग, और हम प्लांट से अटैच थे। प्लांट में कितने मजदूर होंगे? प्लांट में हम लोग लमसम 210। सभी लोग अभी हड़ताल में ही हैं। सब हड़ताल में सब। तो घर परिवार कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है? बस इसी तरह मुसीबत में भी सब झेल रहे हैं। एक तो रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है? कुछ मतलब बातचीत हुई? रास्ता नहीं निकल रहा है ना। फिर प्लांट का कामकाज कैसे चल रहा है? बंद है, प्लांट को संभाल रहा है CCL के वर्कर सब। तो आप लोग क्या डिमांड थी जो नहीं पूरी हुई? हम लोग का डिमांड था कि मंथली पेमेंट दें ना। 6 महीने का हम लोग बोलते रहे, 30-35 महीना हो गया। तो अभी तो हम लोग उसको बात करके भी बोले कि मंथली हम लोग को कम से कम पेमेंट करा दीजिए, और PF UF काटने वाला बात किए थे, माने गेट पास बना दीजिए। कुछ नहीं। एगो नेता खड़ा किए थे रमेश विश्वकर्मा, उसको तो गोली मार दिया, मर्डर कर। हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह मिला था आप लोग? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो आपने सुना है, न सिर्फ मजदूर की पीड़ा बल्कि जो उस प्लांट में काम करने वाले लोग थे, जब प्लांट में हड़ताल हुई और पिछले 40-42 महीनों से हड़ताल चल रही है, तो उसका कोई बीच का रास्ते किस वजह से, किस तरह से वो कामकाज किसी तरह दूसरे तरह CCL के जो कर्मचारी हैं वो आकर के कहीं ना कहीं काम को संभाल रहे हैं, प्लांट को संभाल रहे हैं, लेकिन जो 200-250 की संख्या में जो मजदूर थे वो कहीं ना कहीं कामकाज से बेरोजगार हो गए हैं। उनका घर परिवार किस हाल में है इसका कोई खाका हमारे पास मौजूद नहीं है, इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक मजदूर ने जिस तरह से बताया कि जब उनकी काम छूट गई, जब हड़ताल की वजह से कामकाज से बिल्कुल अलग हो गए, तो उन्होंने किसी तरह से होटल के माध्यम से ही कुछ अपना रोजगार चलाना शुरू किया ताकि कुछ घर परिवार का भरण पोषण हो सके। जाहिर सी बात है, ये सिर्फ एक रेलवे साइडिंग का इशू नहीं है। झारखंड में ओवरऑल जहां भी आप रेलवे साइडिंग देखें, या कोयले की लोडिंग अनलोडिंग देखें, या खान देखें, या माइनिंग देखें, वहां पर कमोबेश मजदूरों की यही हालत है, जहां पर जो एक्चुअल जो समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई नहीं आता है। बहरहाल इस उपचुनाव में क्या कुछ समस्याओं का हल होता है या सिर्फ वादे किए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। वेलकम टू होटल क्राउन प्लाजा। होटल क्राउन प्लाजा के रेस्टोरेंट सैफरॉन में हम आपको दे रहे हैं क्रिसमस और नए वर्ष के शुभ अवसर पर ग्राहकों के लिए विशेष छूट। 999 से ज्यादा के बिल पर 15% और 1999 से ज्यादा के बिल पर 20% की भारी छूट, और शादी, बर्थडे, सगाई और अन्य सभी प्रकार की पार्टी बुकिंग में भारी छूट। फैसिलिटी, कन्वीनियंट स्टे एंड लग्जरियस रूम, बैंक्वेट हॉल, रेस्टो सैफरन, क्राउन स्पा एंड सैलून, ब्यूटी पार्लर, बिग पार्किंग, पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड, होम डिलीवरी। For contact 620-76-76941 और 912-8555-858।